हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज मैं आप लोगों को बताऊंगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ होती है, क्या सिलेबस है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यूजीसी नेट क्या होता है? मतलब एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे एंड असिस्टेंट प्रेस जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि पहले आपको यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा, देन आप इन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। इट इज़ कंडक्टेड बाय अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें दो तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो हमारा पेपर 1 है, पेपर 1 में आता है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, एंड पेपर 2 में हमारे आते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लाइक लॉ। ठीक है, जैसे कि मैंने बीएलएलबी किया है तो मैं लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। ठीक है, देखो ये कॉमन रहेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अंदर आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशंस, कम्युनिकेशन, आईसीटी, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर 100 मार्क्स का ये कंडक्ट कराया जाता है और इसमें ये एक एक जो 100 मार्क्स का होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो मतलब कि 100 मार्क्स में 100 मार्क्स हमारा होता है जनरल एप्टीट्यूड के लिए, पेपर 1 के लिए। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में हमारे लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसमें है 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस इसमें हमें करने होते हैं, 2-2 नंबर के। ठीक है, बोथ पेपर आर कंडक्टेड इन अ सिंगल सेशन। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 अलग दिन कराया जाएगा और पेपर 2 अलग दिन, नो। पेपर 1 एंड पेपर 2 एक ही दिन कंडक्ट कराया जाता है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है? ठीक है, देखो, कैंडिडेट विद अ मास्टर डिग्री जिसने एलएलएम कर ली है, 55% के साथ वो दे सकता है। स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ मास्टर कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर कोई एलएलएम के फाइनल ईयर में है तो वो भी क्या कर सकता है, स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है यूजीसी नेट के लिए। एंड उसके बाद एज लिमिट ओनली फॉर जेआरएफ। देखो यहाँ पर एज लिमिट जो भी बताई गई है सिर्फ जेआरएफ के लिए बताई गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं बताई गई है। एक बार हम लोग चेक करते, इसमें लिखा होगा, देखो एज लिमिट जेआरएफ के लिए स्पेसिफिक बताई गई है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी कि इसमें पेपर 1 होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स का। पेपर 2 होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स का। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। एंड अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं सिलेबस को। सिलेबस में कितनी यूनिट्स हैं? ये है पेपर 1। पेपर 1 में हमारी कितनी है? सबसे पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। मैथ्स भी इसमें आता है। मैथ्स भी इसमें जो बेसिक मैथ होता है, जो हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते हैं, वो बेसिक मैथ इसमें पूछा जाता है। फिर है लॉजिकल रीजनिंग आती है, डाटा इंटरप्रिटेशंस पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी आती है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन सिस्टम आता है। ठीक है, अब है पेपर 2। पेपर 2 हमारा सबसे पहले, इसमें हमारे 10 यूनिट्स रहेंगी, मतलब 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे। सबसे पहला है जूरिस्प्रूडेंस। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं, जैसे सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ओनरशिप, पोजेशन, लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
कॉन्स्टिट्यूशन जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव, ये सारी चीज़ें, नेचुरल जस्टिस एडमिन का पार्ट है, ये सब भी पूछा जाता है। फिर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी पूछा जाता है। फिर है लॉ ऑफ क्राइम्स मतलब बीएनएस, बीएनएस के बारे में भी पूछा जाता है। जनरल एक्सेप्शंस उसमें पूछ ली जाती हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी, जो कि आपको पता ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी इसमें पूछा जाएगा पेपर 2 में। नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स, नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, ये सब। फिर है कमर्शियल लॉ। अब कमर्शियल लॉ में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लॉ रिलेटेड जितने भी ये हमारे रहेंगे वो। अब है फैमिली लॉ, फैमिली लॉ भी पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर हमारा आ गया प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। एंड लास्ट है पब्लिक लॉ सिस्टम एंड गवर्नेंस के बारे में भी पूछा जाएगा। तो ये हमारा एक क्या कह सकते हैं कि अगर आप अभी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। बस ये बहुत सिंपल है। यूजीसी नेट आप तभी दे सकते हो कि अगर आप एलएलएम के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपने एलएलएम कर ली है, ठीक है। तो अगर अभी आपकी बीए एलएलबी एलएलबी कंप्लीट हो गया है और अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हो तो आप एलएलएम में एडमिशन ले लो, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब एलएलएम कर लेना अच्छी बात है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।